मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको गति का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ औसत चाल। देखिए, औसत चाल। देखिए, औसत चाल क्या होती है। औसत चाल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। तय किए गए पथ की कुल दूरी बटे होता है कुल समय। तो देखिए, मैं बताता हूँ। औसत चाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सरल है। औसत चाल होती है तय किए गए पथ की कुल दूरी। मतलब हम पथ पर जितना भी चले, हमने जितनी दूरी तय करी, तो कुल दूरी और कुल समय को हम औसत चाल कहते हैं। इसी प्रकार आपका आता है, अगर आप परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल दूरी तथा कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। उसी प्रकार मैं दूसरा पॉइंट करा रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट है आपका कुल औसत वेग। दूसरा पॉइंट है आपका औसत वेग। तो मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ कि औसत वेग क्या होता है। देखिए, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे, ठीक है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ये आपका औसत वेग का फॉर्मूला होता है। और आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है थ्योरी में वृत्तीय गति। देखिए, वृत्तीय गति क्या होती है। वृत्तीय गति ये होती है कि हम किसी कण को किसी अक्ष के परता मानकर उसको घुमाया जाता है, उसे कहते हैं हम वृत्तीय गति। किसी कण को किसी अक्ष के परता चारों ओर घुमाया जाता है, उसे कहते हैं हम वृत्तीय गति। तो किसी कण को उसके केंद्र के अक्ष के परता घुमाया जाता है, परता चारों घुमाया जाता है, उसे
मध्य गति कहते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको थ्योरी मेरी समझ में आ गई होगी और मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ उसके आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आंकिक प्रश्नों को आप गौर से समझना और गौर से देखना। ठीक है, पहले आंकिक प्रश्न लिखूंगा फिर मैं आपको आंकिक प्रश्न बताऊंगा। पहला आपका आंकिक प्रश्न है, पहला है आपका एक वस्तु एक वस्तु 16 मीटर की 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तय करती है तो वस्तु की औसत चाल होगी। तो वस्तु की औसत चाल होगी। तो ये हमें न्यूमेरिकल में करना है। तो देखेंगे इस न्यूमेरिकल को करेंगे और समझेंगे। देखो मैंने औसत चाल का फॉर्मूला लिखवाया है आपको। औसत चाल बराबर तय किए गए पथ की कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी के बेस से करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे तय की गई कुल दूरी। हल है यहाँ से तय की गई कुल दूरी। तो देखो एक वस्तु यहाँ 16 मीटर चल रही है 4 सेकंड में और पुनः वह 16 मीटर चल रही है 2 सेकंड में। तो वो यहाँ पे 16 मीटर चलती है प्लस यहाँ पे फिर 16 मीटर चलती है। तो इसकी तय की गई कुल दूरी है 32 मीटर। यहाँ तक समझ में आएगा। इसका जो कुल दूरी है वो 32 मीटर है। उसके बाद लिखेंगे कुल समय। तो आपका कुल समय है यहाँ पे 4 सेकेंड प्लस यहाँ पे 2 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 6 सेकेंड। यहाँ तो बात समझ में आएगी। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे केवल औसत चाल। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल बराबर तय की गई पथ की कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर तय किए गए पथ की कुल दूरी। तो देखो तय की गई पथ की कुल दूरी है 32 और कुल 6। अब 6 का इसमें भाग दे देंगे हम। तो 6 का भाग देंगे 6 5 30 आपके बचे 2 पॉइंट लगा लेंगे 0 6 3 18 फिर 2 फिर 22। तो आपकी जो औसत चाल आई वो है आपकी 5.33 मीटर। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने बोर्ड पर बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ।
दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस बुक की सहायता से, एनसीईआरटी किताब की सहायता से आप न्यूमेरिकलों को पढ़िए और मैं यहाँ पे आपको केवल सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आपका मैं क्वेश्चन नहीं उतारूँगा। देखिए ना, आपका क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर बटे घंटे और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हमें औसत चाल ही बतानी है और औसत चाल वाला मैंने पहले ही बताया कि तय की गई पहले कुल दूरी निकालेंगे और उसके बाद तय की गई कुल दूरी और तय की गया कुल समय, बस उसमें उसका भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका किताब के अनुसार उदाहरण 8.2 है, ठीक है। तो यात्रा शुरू होते समय तो ओडोमीटर प्रदर्शित करता है, तो पहले लिखेंगे तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी, और आपकी जो तय की गई कुल दूरी है वो आपकी है 2400 माइनस 2000। तो आपकी आएगी 400 किलोमीटर, ठीक है। अब यात्रा में कुल समय, तो यात्रा का कुल समय आपका 8 घंटे, ठीक है। तो हम पहले औसत चाल निकालेंगे। तो तय की गई कुल दूरी 400 बटे समय है आपका 8 घंटे, तो 8 5 40 5, तो ये आपका गया 50। तो ये आपका आया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो आपका ये उत्तर आया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आया है। अब हम इसे निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड में। एक तो ये वाला उत्तर है और एक है इसका मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 50 का गुणा हम 5/18 से कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे, इसे 2 से काट दीजिए, 2 से 25 बार और 2 नाम 18। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 9, और 9 का भाग दे दीजिए 125 में, तो 9 1 9, तो कितने बचे 9 10 11 12, ये 3 बचे, ये 5 उतार लिया, और 9 चौक 36 होते हैं, तो 9 3 27, और आपके ये बचे यहाँ 3 यहाँ बचे और 3 और 5 8, तो यहाँ 0 पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लेना, तो 9 8। तो इसका जो उत्तर आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है वो है 13.88 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आपके अंक के प्रश्न हैं ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। थैंक यू।